अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज बात करेंगे साइबर कनेक्ट कॉइन के बारे में। जी हाँ व्यूअर्स, चार्ट मेरे सामने है, बहुत बड़ा पंप आया है व्यूअर्स साइबर कनेक्ट के कॉइन में। और मैं अभी आपको दिखाता हूँ सबसे पहले कि ये पंप कितना आया है। ठीक है, यहाँ से व्यूअर्स पंप स्टार्ट हुआ था और अगर हम देखें तो ये पंप है 348%। ठीक है, बहुत बड़ा पंप है व्यूअर्स। और अभी इसका टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। वैसे बड़े चार्ट पर इसका टेक्निकल एनालिसिस तो नहीं हो सकता, उसकी वजह है कि नया प्रोजेक्ट है और नए जो लॉन्गर बड़ा टाइम पीरियड है उसमें तो इसका इतनी हिस्ट्री नहीं है, सारी बात है। 4 आवर चार्ट पर हम टेक्निकल एनालिसिस कर सकते हैं अलबत्ता। ठीक है, अच्छा व्यूअर्स, ये साइबर कनेक्ट का टोकन है। इसके टोकनॉमिक्स व्यूअर्स मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, कि टोकनॉमिक्स इसके क्या है। और ये साइबर कनेक्ट का अकाउंट है। मेरे पास कितना कॉइन है? 38 कॉइन्स हैं व्यूअर्स। मेरे पास तकरीबन 100 कॉइन्स थे जो कि मैंने आपको वीडियो बना के दी थी। साइबर कनेक्ट क्लेम कैसे करेंगे, उसमें मैंने 3 साइबर कनेक्ट क्लेम किए थे जो कि मुझे एयर ड्रॉप फ्री में मिला था। इसके अलावा मैंने बाइनांस में जो लॉन्च पूल स्टार्ट हुआ था, मैंने उस पर भी वीडियो बनाई थी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आपको ये तमाम वीडियोस मिलेंगी। तो उसमें भी मुझे काफ़ी ज़्यादा कॉइन्स मिले थे, 100 के लगभग मुझे मिले थे, जिनमें से काफ़ी सारे मैंने सेल कर दिए। जस्ट ये 38 मेरे पास बाकी हैं जो कि मैंने रखे हुए हैं। प्राइस यहाँ पर आई है $16 तक, लेकिन मैंने फिर भी सेल नहीं किए। मैं इनको रखना चाहता हूँ काफ़ी लॉन्ग टर्म तक। ठीक है, प्रोजेक्ट अच्छा है व्यूअर्स। वैसे मैं आपको बताऊँ, लॉन्ग टर्म के लिए ये प्रोजेक्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ टोकनॉमिक्स के। ठीक है, मैंने रिस्क लिया है, थोड़ी सी अमाउंट है तो मैंने कहा चलो पड़े रहें, क्या पता मज़ीद ऊपर चले जाए। हो सकता है $30, $40, $50 तक चले जाए प्राइस। स्पेकुलेशन है व्यूअर्स। लॉन्ग टर्म के लिए देखें, सर्कुलेटिंग सप्लाईज की जस्ट 11% है। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म के लिए हम कह सकते हैं कि अगर मज़ीद सप्लाई मार्केट में आती है, टोकन अनलॉक्स होते हैं, तो प्राइस इसकी नीचे गिर सकती है। ठीक है, तो इसलिए लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा प्रोजेक्ट नहीं है। यही वजह है कि मैंने जो ज़्यादातर कॉइन्स हैं मेरे पास, मैंने आपको बताया ना कि मेरे पास 100 से ज़्यादा कॉइन्स थे। मैंने ज़्यादातर जो 70-80% सप्लाई है वो मैंने सेल कर दी है। ठीक है, जस्ट ये 38 कॉइन्स हैं, बाकी हैं 38.69। तो ये थोड़ा सा रिस्क है, तो इसलिए ये मेरे पास पड़े हुए, मैंने लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड किए हैं। तो इसलिए अगर आपके पास भी बाइनांस लॉन्च पूल से आपको मिले हैं या एयर ड्रॉप मिला है, तो मैक्सिमम सप्लाई 70-80% आप सेल कर दें, छोटी अमाउंट आप रखें लॉन्ग टर्म के लिए। तो 11% इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई है, मैक्स सप्लाई इसकी 100 मिलियन कॉइन्स है। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म के लिए बिल्कुल भी एक अच्छा प्रोजेक्ट नहीं है। ये साइबर कनेक्ट ने बड़ा पंप किए, तो मैं अभी आपको थोड़ा सा टेक्निकल एनालिसिस करके दिखाता हूँ कि प्राइस आगे क्या एक्शन दिखा सकती है। व्यूअर्स, यहाँ पर अगर मैं फिबोनाची को ड्रा करूँ, ठीक है, फिबोनाची मैं ऑलरेडी आपको सिखा चुका हूँ अपनी कई वीडियोज़ में। व्यूअर्स, अगर आपने नहीं देखी वो वीडियोज़ तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको वो वीडियोज़ भी मिलें और आप लर्न कर सकें। व्यूअर्स, अगर फिबोनाची ड्रॉ करें हम यहाँ पर, तो देखें जिस दिन प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ तो यहाँ से व्यूअर्स तकरीबन $1.6 इसकी प्रोजेक्ट की प्राइस थी लॉन्च पूल में जैसे ही आया ये प्रोजेक्ट। ठीक है, और ये $17 तक इसकी प्राइस की, लेकिन फ़ौरन फिर ड्रॉप हुई, उसी दिन ड्रॉप हुई। ठीक है, और जो गोल्डन पॉकेट है व्यूअर्स, गोल्डन पॉकेट के आसपास देखें, दिस इज़ द गोल्डन पॉकेट। ठीक है, मैंने आपको कई वीडियोज़ में बताया कि गोल्डन पॉकेट क्या चीज़ है। तो यहाँ पर गोल्डन पॉकेट, एक्चुअली गोल्डन पॉकेट तो ये वाला है। ठीक है, ये वाला, लेकिन प्राइस देखें इसके नीचे मूव करती रही है यूँ। ठीक है, उसके बाद यूँ गई है व्यूअर्स, एंड अब भी गोल्डन पॉकेट के अंदर आ गई है प्राइस ये वाली। तो अभी यहाँ पर अगर फ़र्ज़ करें मज़ीद इस प्रोजेक्ट में बाइंग होती है, ठीक है, अगर बाइंग होती है, ये मैंने शर्त रखी है, ये कंडीशन है, तो व्यूअर्स ये गोल्डन पॉकेट है, इसको टच किए बगैर जारी बात है हम नहीं जा सकते थे। उसकी वजह है कि जब भी इतना बड़ा पंप आता है किसी भी कॉइन में, चाहे बिटकॉइन हो, इथेरियम हो, साइबर कनेक्ट हो, कोई भी कॉइन हो, तो हमें गोल्डन पॉकेट का कम से कम फिबोनाची पर, जो कि 618 या 786 लेवल के दरमियान है, इसका हमें वेट करना चाहिए। तो अब प्राइस तो यहाँ पर आ चुकी है। अब अगर इस प्रोजेक्ट में मज़ीद बाइंग होती है तो ये हमारे पास एक बड़ा ही ज़बरदस्त और अच्छा एंट्री पॉइंट है, लेकिन स्टिल रिस्की। ठीक है, स्टिल रिस्की हो सकता है मज़ीद बाइंग ना हो। जिस तरह मैंने आपको कहा है कि देखें जस्ट 11% सप्लाई इसकी सर्कुलेटिंग में है, तो अगर मज़ीद सप्लाई मार्केट में आती है तो फिर हम कह सकते हैं कि मज़ीद नीचे इसकी प्राइस ड्रॉप हो सकती है। लेकिन अगर मज़ीद सप्लाई अभी नहीं आती, 2 महीने तक, 3 महीने तक, 4 महीने तक, और प्रोजेक्ट की हाइप बरकरार रहती है, ये शर्त है व्यूअर्स, अगर प्रोजेक्ट की हाइप बरकरार रहती है तो हो सकता है यहाँ से कुछ अर्सा बाद वापस ऊपर की तरफ प्राइस पंप करे। ठीक है, अच्छा व्यूअर्स,
प्राइस ने अभी थोड़ा सा डंप किया, देखें यहाँ पर ये $16 तक प्राइस गई थी एंड 350% तक प्राइस यहाँ से ऊपर गई थी। तो अब वहाँ से प्राइस ऊपर नीचे क्यों आई है, ड्रॉप क्यों की है, उसकी वजह ये है व्यूअर्स, मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर एक हमारे पास बियरिश डाइवर्जेंस बनी थी, ये देखिए व्यूअर्स, ठीक है, ये हायर हाई हो गया और ये RSI पर हमारे पास लोअर हाइस, ठीक है। बियरिश डाइवर्जेंस में आपको कई वीडियोस में बताता आ रहा हूँ, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको तमाम वीडियोस मिले, ठीक है। तो आपको कई वीडियोस में, मेरे चैनल में जितने भी वीडियोस मौजूद है सब में मैं आपको बुलिश डाइवर्जेंस के बारे में बताया और बियरिश डाइवर्जेंस के बारे में भी बताया। तो व्यूअर्स, इस बियरिश डाइवर्जेंस की वजह से भी ये प्राइस ने यहाँ पर नीचे काफ़ी डंप लिया, ठीक है। और अभी व्यूअर्स हम ओवर सोल्ड के एरिया, ये वाला जो है इसके बिल्कुल करीब आ चुके हैं, तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि यहाँ पर हो सकता है RSI नीचे आए और यूँ हमारे पास अगर इसमें मज़ीद इन्वेस्टमेंट होती है, मज़ीद पैसा आता है, लोग आते हैं, इन्वेस्टर आते हैं, तो प्रोजेक्ट काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ज़ाहिर बात है, नया प्रोजेक्ट है तो नया प्रोजेक्ट रिस्की बहुत होता है, लेकिन जितना ज़्यादा रिस्क होगा उतना ही ज़्यादा नुकसान के चांसेस तो होंगे बिल्कुल, लेकिन उतना ही ज़्यादा प्रॉफिट के चांसेस भी होंगे, ठीक है व्यूअर्स। ये मैंने आपको बताया, टेक्निकल एनालिसिस करके दिखाया मैंने आपको। अभी व्यूअर्स मैं आपको लास्ट में एक और चीज़ दिखाता हूँ कि यहाँ पर सब चीज़ें मैं पहले डिलीट कर देता हूँ। ये तो मैंने यहाँ से जो इनिशियल प्राइस जिस दिन प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ वहाँ से वहाँ तक, ठीक है ना, टॉप तक मैंने आपको बताया कि प्राइस ऊपर गई, ठीक है। अच्छा, अब फिबोनाची यहाँ से भी तो बनता है ना, यहाँ से पंप स्टार्ट हुआ, ये देखें यहाँ से भी एक फिबोनाची बनता है। तो ये देखें व्यूअर्स, ये मैंने फिबोनाची ड्रा किया और ये यहाँ से यहाँ तक का जो प्राइस लेवल है, तो इसमें भी आप व्यूअर्स देखें बिल्कुल गोल्डन पॉकेट में प्राइस आकर खड़ी हो गई है, ठीक है। इस टाइम अब देखते हैं गोल्डन पॉकेट से नीचे आती है, ऊपर जाती है, लेकिन वैसे अगर मैं आपको बताऊं सेलिंग अगर नहीं होती, मजीद इन्वेस्टर आता है तो इस गोल्डन पॉकेट में कुछ अर्सा रहने के बाद ऊपर जा सकती है। अच्छा व्यूअर्स, इसके अलावा प्राइस क्यों पंप कर रही है, ये भी आपके जहन में सवाल आएगा। व्यूअर्स, मैं आपको बताऊं, आसान से जवाब मैं बताता हूँ, इधर उधर की क्या मैं न्यूज़ आपको बताता रहूँगा। आप नेट पे जाएँ तो कोई कहेगा ये न्यूज़ आई है, कोई कहेगा ये, अब आपको डिफरेंट आर्टिकल बताए जाएंगे कि इस वजह से भाई सीधी बात है, बाइंग हुई है, इसमें इन्वेस्टर आया, बस $1 बिलियन से ज़्यादा की इन्वेस्टमेंट हुई है इसमें, ठीक है, ट्रेडिंग हुई है इसमें। ये देखें व्यूअर्स, यहाँ पर कॉइन मार्केट कैप में आए, आसान सी बात आपको, ये देखें वॉल्यूम 24 और वॉल्यूम $1.1 बिलियन, $1.1 बिलियन इसमें आया है। तो सारी बात है, प्राइस ने पंप की है, बस आसान सी बात है। अब आप नेट पे जाएंगे तो कोई आपको कहेगा जी ये आर्टिकल आया तो इस वजह से पंप किया, दूसरा कहेगा जी ये आर्टिकल आया तो इसकी वजह से प्राइस, भाई कोई पता नहीं किस आर्टिकल की वजह से और किस न्यूज़ की वजह से पंप किए प्राइस, सीधी आसान सी बात है। ये देखें वॉल्यूम को, आप देखें, ये बड़ा ही ज़बरदस्त प्रूफ है, ठीक है। जो न्यूज़ आर्टिकल है उससे तो आपको नहीं पता चलेगा कि किस वजह से पंप किया, लेकिन ये तो एक साफ प्रूफ आपको नज़र आया। देखें 24 आवर वॉल्यूम के देखें, $1.12 बिलियन की बाइंग हुई है। लोगों को इसमें कुछ नज़र आया होगा, जारी बात है, तो लोगों ने इसमें बाइंग की है। और ये अभी अगर आपने इसमें इन्वेस्ट करना है तो रिस्की प्रोजेक्ट व्यूअर्स, मैं आपको कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दे रहा, ठीक है, इट्स नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस। मैंने आपको बताया ना, मैं ऑलरेडी 70% सप्लाई देखें सेल कर चुका हूँ और मैं अभी भी इन्वेस्टर हूँ इस प्रोजेक्ट का। 38 साइबर कॉइन्स मेरे पास मौजूद हैं, देखते हैं कि अब ये मुझे मज़ीद कितना प्रॉफिट देते हैं। मैं ऑलरेडी आई थिंक $300-400 तक प्रॉफिट में ले चुका हूँ इस प्रोजेक्ट से, ठीक है। देखते हैं कि मज़ीद अब ये मुझे कितना प्रॉफिट देता है। तो अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ये आपको मैं बताता हूँ, मैंने आपको बताया कि रिस्क भी है, आपने ख्याल करना है, ठीक है। और ये एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट अच्छा ज़बरदस्त साबित हो सकता है, क्योंकि अभी गोल्डन पॉकेट तक प्राइस की करेक्शन हो चुकी है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।